दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया और चाइना के बॉर्डर क्लैश के बारे में बताऊंगी कि कैसे समय समय पर चाइना ने इंडिया पर अटैक किया और भारत की संप्रभुता को कैसे उसने आहत पहुंचाया और भारत ने इसका कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, 1962 से पहले इंडिया को ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि चाइना भारत पर अटैक भी कर सकता है। और इवन ये भी हुआ कि नेहरू जी के नेतृत्व में नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, पर 20 अक्टूबर 1962 आते आते ये जो नारा था ये दोस्ती से दुश्मनी में बदल गया जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया। जब चाइना 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बना तो इंडियन पॉलिसीज के साथ में चाइना का बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर था, पर चाइना ने जब तिब्बत पर अपना अवैध कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था तो भारत द्वारा एक लेटर भेजा गया जिसमें चाइना और तिब्बत आपस में बातचीत कर सके। और इससे क्या हुआ कि चाइना बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया और उसने अक्साई चीन और तिब्बत के बॉर्डर पर अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी। पर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी चाइना की दोस्ती से इतने ज्यादा प्रभावित थे, इतने ज्यादा चाइना की दोस्ती में खो गए थे कि उन्होंने जापान द्वारा आयोजित शांति सम्मेलन को भी जाने से मना कर दिया क्योंकि जापान ने चाइना को वहां पर इनवाइट नहीं किया था। दोस्तों, हमारे भारत के नेहरू जी ने ही चाइना को प्रमोट करने का ठेका लिया हुआ था कि किस प्रकार चाइना को वर्ल्ड लाइन में लाया जाए और सभी देशों के साथ उसको कैसे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल सके, और चाइना को वो प्रमोट कर रहे थे। इवन इंडिया ने चाइना ने जो तिब्बत पर अवैध कब्जा किया था उसको भी भारत ने समर्थन दिया। और इतना ही नहीं, भारत ने तिब्बत वासियों से ये कहा कि चाइना जो भी रूल्स रेगुलेशन तिब्बत वालों के लिए बनाता है उनको वो फॉलो करे। और दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब चाइना के टॉप लीडर माओ जेडोंग द्वारा बहुत ही ज़्यादा वो आहत हुए ये सोचकर, ये देखकर कि भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को इंडिया में पनाह दे दी थी। और इस चीज़ को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा आहत हुए क्योंकि दलाई लामा ने तिब्बत में मची मार काट से अपनी जान बचाते हुए भारत से शरण मांगी थी। इंडिया द्वारा तिब्बत को दिए जा रहे सपोर्ट से ही चाइना भारत को सबसे बड़ा खतरा मानने लग गया था और यही मेन कारण था 1962 वॉर का। और दोस्तों, पूरी गर्मी इंडिया और चाइना के बीच में ये झड़पों का सिलसिला लगातार चलता ही रहा। 10 जुलाई 1962 को चाइना अपने 350 ट्रूप्स के साथ में भारत के चुशुल पोस्ट को घेर लेता है और लाउड स्पीकर पे ये अनाउंसमेंट करता है कि गोरखा सैनिक इंडिया का साथ ना दे। और फाइनली 20 अक्टूबर 1962 को चाइना की लिबरेशन आर्मी भारत के लद्दाख में घुस जाती है और मैकमोहन लाइन को क्रॉस कर लेती है। नॉर्थ ईस्ट में वॉर होने तक इंडिया यही सोच रहा था कि चाइना भारत पर अटैक नहीं करेगा। इसी के चलते भारत ने कोई भी सेना की तैयारी नहीं करी थी जिससे कि वो चाइना को काउंटर कर सके, और जिसके चलते भारत ने 2 ट्रूप्स ही उतारी थी, जबकि ये जानते हुए कि चाइना ने उधर 3 रेजिमेंट के साथ ही वो पहले से ही मौजूद था। चाइना ने टेलीफोन लाइन भी काट दी ताकि वहां पे मौजूद सैनिक हेडक्वार्टर से कोई भी कांटेक्ट ना कर सके। चाइना ने पीछे से हमला करके इंडिया में कंफ्यूजन सा क्रिएट कर दिया। इस युद्ध में हमारी हार हुई और हमें ये सीख मिली कि हमें चाइना पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और हमें अपनी इंडियन आर्मी को हमेशा मजबूत और चाइना के खिलाफ रखना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा चाइना के साथ में युद्ध हुआ 1967 में, उसे नाथुला कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इंडिया ने ये मैसेज दिया चाइना को कि वो 1962 की गलती अब वो दोबारा नहीं दोहराने वाला है। और इंडिया के जवानों ने कड़ा एक्शन लेते हुए पीएलए की प्राइड को नाथुलाल पोस्ट पर तबाह कर डाला और 6 सितंबर 1962 को चाइनीज अपने इलाके में वापस चले गए और इंडियन आर्मी द्वारा माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए तार बिछाने, बॉर्डर पर तार डालने का काम शुरू कर दिया गया। पर नाथुलाल पर फिर से हमला किया गया चाइनीज द्वारा 11 सितंबर को, जहां पर तारे बिछाई जा रही थी। इसका भारतीय जवानों द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया गया और चाइनीज बंकर में भारतीय जवानों द्वारा ओपन फायरिंग की गई। ये विवाद 15 सितंबर 1967 तक चलता रहा, जिसमें भारतीयों की जीत हुई और चाइना के 400 जवानों
की मृत्यु हुई। भारत का चाइना के साथ अगला विवाद चौला विवाद है जो 1967 में हुआ था। सितंबर में नाथुला में मुंह की खाने के बाद चाइना ने चोला पोस्ट पे एक्शन लेने की सोची और चोला के एरिया को अपना बताया और इंडियन आर्मी की पोजीशन को टारगेट करना शुरू कर दिया और ये आर्ग्यूमेंट जल्दी ही लड़ाई में बदल गया। इसमें भी चाइना की ही हार हुई, पर इंडिया के भी 163 जवान घायल थे और 88 जवान मिसिंग थे और ये डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी। अगला चाइना के साथ हमारा आमना सामना 1987 में अरुणाचल बॉर्डर पर हुआ। 20 साल चौला और नाथुला के बाद चाइना ने एक बार फिर भारत के खिलाफ मुहिम स्टार्ट कर दी थी, जब भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया। 1986 में ये कहा जा रहा था कि भारत और चाइना युद्ध के बहुत ही ज्यादा करीब खड़े हुए थे। सुंगडोरोंगचू वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और 1986 में चाइना वहां इलीगल तरीके से घुसकर हेलीपैड और कंस्ट्रक्शन वर्क का काम शुरू कर दिया। पर दोस्तों, उस समय के हमारे आर्मी चीफ जनरल के सुंदर जी ने ऑपरेशन फाल्कन लॉन्च किया, जिसमें भारतीय जवानों को एयरफोर्स द्वारा एयरलिफ्ट करके चाइना के बॉर्डर पर उतारा गया। बहुत सी बटालियन चाइना के बॉर्डर पर एयरलिफ्ट की गई थी। उस टाइम पर दोनों सेनाएं एक दूसरे को आंखों में आग डालकर देख रही थी, पर चाइना ने अपनी आर्मी वापस बुला ली। जब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एनडी तिवारी बीजिंग दौरे पे गए और ये साफ कर दिया कि इंडिया हर टाइम पर शांति बनाना चाहता है, जिसके चलते इंडिया और चाइना बातचीत की टेबल पर आया और 1993 में एक पैक्ट साइन हुआ जिसमें दोनों देश एलएसी पर शांतिपूर्वक रहेंगे। और इसके बाद भारत और चाइना के बीच एक फिर विवाद हुआ जो कि हाल ही में 2017 में डोकलाम विवाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ 72 दिन तक दोनों आर्मीज का स्टैंड ऑफ चला, जब चाइनीज ट्रूप ने डोकलाम प्लेटू पर एक रोड बनाने की कोशिश की जो कि भूटान का हिस्सा था, पर फिर भी इंडिया सीधा सीधा चाइना से भिड़ गया, जिसमें भारत ने चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हुए ये कहा कि आप यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत की सिक्योरिटी पर एक खतरा पैदा कर सकती है। 6 वीक की डिप्लोमेटिक टॉक के बाद दोनों देशों के बीच में एक रजामंदी हो गई कि वो अपने अपने एरियाज में चले जाएंगे। दोस्तों, ये कुछ समय समय पर हुए विवाद थे चाइना के साथ जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।